गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का आगाज तो आपने इतने खूबसूरत जानवर से कर लिया, रेनडियर। वो भी हम सुबह की मॉर्निंग ड्राइव कर रहे थे, वो मॉर्निंग वॉक पे थे। पूरी फैमिली थी हमारी तरह, फैमिली ऑफ 3। तो अभी जो है हमारा प्लान, वो आपको कल का पता ही है कि हम ऑलरेडी जो है स्टॉकहोम की तरफ जा रहे हैं। कल काफ़ी टाइम तक मैं देर नाइट तक ड्राइव करता रहा, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तकरीबन आई थिंक 350-60 माइल कर पाया था। 12-12 बजे मैं रोक के सो गया था। तो सुबह के निकले हुए हैं, फिर से तकरीबन 4:30 बजे मैं उठ गया था, फिर से 4 घंटे की नैप ली है और अभी भी 561 माइल्स ऑन द क्लॉक है। तो बस चल रहे हैं। मोटरवे भी इनकी बड़ी गंदी सी है, डेवलपमेंट है ही कोई नहीं, कोई भी रोड्स की। कभी एक साइड पे 2 लेने दे देते हैं, कभी दूसरी साइड पे 2 लेने दे देते हैं, वैसे सिंगल चलती रहती है। और यही इनकी मोटरवे है। पर खूबसूरती इनकी भी बहुत ज़्यादा थी। जब हम नॉर्वे से एंटर हुए हैं स्वीडन में, बट डार्क था, उस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वही माउंटेन रेंज चल रही थी आगे, लेक्स एंड बर्फीली पहाड़ियाँ वो सारी थी अंदर, पर वो हम क्योंकि नाइट थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ऊपर से हम ऑलरेडी वो सेम तरह की जो सीनरी है वो पीछे छोड़ के आए हैं, तो हमारा दिल नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने को। तो अभी मिलते हैं आपको स्टॉकहोम जाके। रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, वैसे हम आपको बोर नहीं करना चाहते। तो यह हालत बहुत बुरी है इस टाइम, क्योंकि कल 4:30 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ और अभी रात को 4 घंटे का ब्रेक लिया बस। चले देखते हैं क्या बनता है स्टॉकहोम को। ये सामने देखे गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी लिथुआनिया की है पर नंबर प्लेट है UK 23। अगर UK में होता तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता नंबर। तो मुझे लगता है लिथुआनिया जाके इस तरह की कोई नंबर प्लेट बाय करनी पड़ेगी। फ्यूल स्टॉप, और ये स्वीडन में एक स्पोर्ट वाले ब्रिज की। पहले हमने नॉर्वे में इतने खूबसूरत ब्रिजेस देखे और अभी यहाँ देखे स्वीडन में उससे भी प्यारे हैं। और ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले कई गुजरे हैं, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किए। चलो एक दफा फिर से चाय के साथ, पिंक चाय के साथ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो अभी तक जितना हमने देखा है यहाँ स्वीडन में, नॉर्वे और स्वीडन का ऑलमोस्ट सेम ही कल्चर है। एज जो भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट कल्चर जो है, वहाँ पे भी कैंपिंग थी, यहाँ पे भी कैंपिंग है। वहाँ पे भी हर 15-20 मिनट बाद कैंपिंग साइट आ जाती थी, यहाँ पे भी हर 15-20 मिनट बाद कैंपिंग साइट आ जाती है। माउंटेन रेंज भी ऑलमोस्ट वही है, पर सीनरी भी ऑलमोस्ट सेम है। पर यहाँ पे जो हाई माउंटेन्स हैं वो कम है, क्योंकि वो पीछे नॉर्वे में है सारी। और लेक्स हर जगह पे ऐसे ही सेम ही। और अब इधर उधर देखें आप, ये यहाँ पे मैप में देखें तो लेक्स ही लेक्स हैं अराउंड। पर यहाँ पे इतना लेक्स का वाटर फ्रेश नहीं है जितना वहाँ पे था, क्योंकि वहाँ पे आइस ज़्यादा थी, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स थे, ऊंचे पहाड़ थे। तो बाकी रही बात जो इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने की, तो यहाँ पे आपको अगर ट्रैवल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ तो, वैसे तो हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, बजट पे डिपेंड करता है। कैरावान के साथ यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए। अगर कैरावान के साथ नहीं कर सकते, या जो मोटर होम है उसके साथ नहीं कर सकते ट्रैवल, एक्सपेंसिव है या नहीं, उसको आपके एक्सेस में नहीं है, तो कोशिश करें कि रूफ टेंट, जो कार के ऊपर रूफ है ना, रूफ बॉक्स हो आपका, टेंट बॉक्स जो जिसको कहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
मुझे मिल रहा था यूके के अंदर तकरीबन आई थिंक 650 में। तो मेरे क्योंकि रूफ रेल्स नहीं थी तो मैं नहीं ले लिया, मैंने नॉर्मल टेंट ले लिया। पर मुझे अब लग रहा है कि मुझे चाहिए था कि रूफ रेल लगवा के तो वो ले लेता, क्योंकि मैंने कभी पहले इससे एक्सपीरियंस नहीं किया ये। पर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये बाद में जो ना ये इस तरह की वो फीलिंग ना आए कि मेरे पास ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए। जो टेंट है ना, नॉर्मल टेंट, वो आपकी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उससे पहले या कैरवान, मोटर होम या कार के ऊपर जो टेंट बॉक्स है वो, और अगर वो नहीं, इन पहले ऑप्शंस में से नहीं, तो फिर जाके आपको ना टेंट का ऑप्शन सेपरेट जो टेंट होता है जिसको जैसे हमने लिया हुआ है वो आपको एंड पे देखना चाहिए। अगर आपके पास जो पहले 2-3 ऑप्शंस में से अवेल करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान है इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए। कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल मिनिमम खर्चा है, और आप जितना मर्जी चाहे रह सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने टेंट बाय किया तो पहले, क्योंकि नॉर्वे में थोड़ा आसान है टेंटिंग करना, वहाँ पे पहली रात हमारी वायर टेंटिंग में गुजरी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर आगे जो स्पॉट्स बुक करने पड़े, जैसे वो कैंप साइट्स बुक करनी पड़ी, क्योंकि थोड़ा बच्चा साथ है तो थोड़ा फील सेफ होता है, फीलिंग आती है कि आप सेफ हो। और वैसे तो ये कंट्रीज ओवरऑल बहुत सेफ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आप कहीं पे भी, मैंने खुद ये किया है, पहली रात भी मैंने ऊपर माउंटेन्स में अकेले गुजारी, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं हुआ। फिर आपने देखा हमें कि काफ़ी टाइम, क्योंकि ये लोकेशंस इतनी को बिजी हैं इस मौसम के अंदर कि आपको अपनी जो ज़रूरियात के मुताबिक रूम है या होटल है वो नहीं मिलता। ज़रूरियात तो क्या, आपको मिलता ही कोई नहीं। मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसे ही हुआ है कि हमें मिला ही नहीं, हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे होटल ही नहीं अवेलेबल। तो फिर आपको, जब आप टेंट नहीं लगा सकते तो आपको फिर गाड़ी में ही सोना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि टेंटिंग आप अपना लीस्ट ऑप्शन रखिए। उससे पहले जो ऑप्शन हैं कैरावान, मोटर होम या रूफ टेंट कार के ऊपर, उनको पहले कंसिडर करें। तो यहाँ पे अभी मैं आपको करेंसी के बारे में बताता चलूँ कि करेंसी दोनों में नॉक चलती है, पर जो नॉर्वे की नॉक है वो डिफरेंट है, जो स्वीडन की नॉक है वो डिफरेंट है। क्योंकि हमारे पास कुछ नॉर्वे के नॉक्स पड़े हुए थे तो इनको दिए यहाँ पे सर्विसेज पे, उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा हमारे सेपरेट डिफरेंट है। रेट ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, पर वो जब जो हमारी करेंसी उधर की पड़ी हुई है वो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो फिर यूज़ होगी। बाकी मैंने आपको इतना काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन अवेल करना है आपने करना है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास है, होटलिंग पे नहीं जाना, होटलिंग पे बिल्कुल नहीं जाना। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन पहले 3 में से अवेल करें। मेरे ख्याल में जो सबसे सूटेबल है ना, नॉर्मल मिडिल क्लास या जो कह लें कि वर्किंग सेक्टर जो है उनको, उनकी हॉलीडेज़ के लिए वो कार रूफ टेंट है, जो गाड़ी के ऊपर रूफ टेंट लगता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे चीप ऑप्शन है। नॉर्वे के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, फ्री पार्किंग की और साथ टॉयलेट्स अवेलेबिलिटी, फ्री टॉयलेट्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो आपको टॉयलेट्स का कोई इशू होता कोई नहीं। 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप कोई कैंप साइट बुक कर लें, वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। $35 की पर नाइट वो लेते हैं, डिपेंड करता है। 30 से 40 के दरमियान जो सारी साइट्स हैं ना वो इतनी चार्ज करती हैं ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे आप शावर वगैरह ले सकते हैं, आप नहा सकते हैं, टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। और बाकी रही अब स्वीडन की बात, तो हम जा रहे हैं स्वीडन। वैसे तो मेरा जो प्लान था वो वापसी का, ओस्लो जाने का था, ओस्लो में से होके जाने का था, पर मैंने वो एंड पे डिसीजन चेंज किया, क्योंकि स्वीडन की मेरे साथ कुछ जो है ना वो दिली मोहब्बतें हैं। वो ये है कि यहाँ पे जो एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं ऑलवेज ड्रीम करता हूँ कि मुझे मेरे पास ना वो होनी चाहिए, पर वो होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैंने शो ऑफ करना है या मैंने वो ऐसे रोड पे लेके घूमना है, उसको चलानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेडरूम में कभी ना कभी मैं अपने बेडरूम में सजा के रखूँ। तो इसलिए आप गैस करें वो क्या हो सकता है। मैं आप पे छोड़ता, मैं बताऊँगा नहीं हो। फिर कभी जब आप इस वीडियो के बाद गैस करेंगे तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या है। अगर आपने सही गैस कर लिया तो वो भी बता दूंगा, अगर नहीं किया तो ये भी बता दूंगा कि वो कौन सी चीज़ है।
तो है वो स्पेशली स्वीडन की। हाँ चले, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि आया तो मैं वैसे ही इसीलिए हूँ कि मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं वहाँ पे पहुँच गया और दिखा सका आपको तो दिखा दूँगा, अगर ना दिखा सका तो फिर मैं आपको वैसे बता दूँगा। पर तब तक आप कमेंट में गैस ज़रूर करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शाम के 6 का टाइम हो रहा है, 6:15 हो गए हैं और हम ऑलमोस्ट स्टॉकहोम पहुँच गए हैं। अभी 24 माइल्स बाकी हैं। होटल बुक हो चुका है बट आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। कल के 4:30 के चले हुए हैं और अभी 6:30 हो गए हैं। 24 घंटे प्लस 26 आवर्स, ऑलमोस्ट 26 आवर्स, 27 आवर्स हो गए हैं। अभी फुल जो है ना जोर हुआ पड़ा है और अंदर से सिर्फ 4 घंटे की नैप थी। बाकी बस छोटे छोटे ब्रेक्स लिए हैं अंदर, वो भी टॉयलेट ब्रेक्स थे। कोई 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं कोई भी लिया, कोई 3 से 4 लिए हैं ये। तो फिलहाल होटल जाते हैं। इतनी सख्त भूख लगी हुई है और इतना कोई ना वो दिमाग ऐसे क्या कहते हैं कि जब नींद ना पूरी हुई हो तो जैसे बंदा ज़ोंबी फील करता है, वैसे ही फील हो रहा है बस। तो अभी होटल जाएंगे सीधे, वहाँ से जाके शावर लेंगे, फिर उसके बाद खाने का देखते हैं। आपको होटल दिखाते हैं। होटल हमने बहुत नाइस बुक किया है और आई थिंक प्राइस भी रीज़नेबल थी। चलो मिलते हैं जाके होटल रूम में। आइए हम आपको अपने होटल रूम का टूर करवाते हैं। तो सबसे पहले ये एलीट होटल मरीना टावर है और स्टॉकहोम में बिल्कुल ये जो भी इनकी आगे लेक है या रिवर है जो भी है उसके ऊपर है बिल्कुल। ये सबसे पहले बाथरूम नाइस है, इतना बुरा नहीं है। और उसके बाद ये बाथरूम से आप आए तो कंघी शंगी करनी हो, मेकअप करना हो, जो भी करना सारा यहाँ पूरा फुल बॉडी मिरर लगाया हुआ है। उसके बाद आते हैं, ये हमारा टेबल है। ये इस पे अगर आपने कोई ऑफिस का काम करना है, बैठ के चाय पीनी है, कुछ भी करना है, वो केटल पड़ी है, 7 कप्स हैं। और ये हमेशा की तरह हमें तोहफे में मिला है, होटल वालों ने दिया है। और ये आपका छोटा सा सिटिंग एरिया और ये सामने टीवी। वाह वाह, 2 लोगों के लिए। इधर से यहाँ पे आ जाए और ये हमारा सामने बेडरूम है। बेडरूम के साथ ही हमें ये दो विंडो मिली है इनको। हम अब पता नहीं कैसे खुलती हैं, ये खुल गई है। हाँ ये खुल गई, ऐसे ही खुलेगी। इतनी खुलेगी कि यहाँ से हम खोल लिया और तो बस नहीं, ये इतना ही ऑप्शन है खोलने का। फिलहाल बंद कर देते हैं। काम औखा ही लगता है ये। बंद हो गई, ये भी बंद हो गई। तो फिलहाल यही है हमारे पास छोटा सा रूम। और ये देखें, हम भूल ही गए आपको बताना। हाँ, ये बेबी की बर्थडे थी 30 जुलाई को और साथ हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो ये छोटा सा होटल वालों की तरफ से हमें गिफ्ट हैम्पर मिला है।
गिफ्ट पैक हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, सुकून करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट है। अभी शावर लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ खाना। भूख सख्त पेट से चूहे ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं अब अंदर कुछ भी नहीं बचा। बस वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना डालो अंदर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, डिसाइड करते हैं खाना इधर मंगवाना है या बाहर जाके खाना है। वो हमारी विल पावर पे आके शावर लेने के बाद थोड़ी एनर्जी है बाहर जाने की करें, तो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ये हमारे होटल का बाहर से व्यू है, बिल्डिंग, और ये उसके सामने व्यू है। अभी हम कहीं नहीं बाहर भी गए, तो खाना इधर ही ऑर्डर कर लिया और बस अभी बंदा 1-2 मिनट में खाना लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर सुबह का प्लान करेंगे। सुबह वो सामने आई थिंक कुछ झूले वगैरह हैं। खाना आ गया जनाब हमारा। तो खाना हमने किया ऑर्डर शाज हलाल फूड। ये यूके में भी एक चेन है ये वाली। ये असल में ना मोबाइल क्या उसको कहते हैं, मोबाइल शॉप है, जिस तरह के नॉट मोबाइल फ़ोन शॉप नहीं, मोबाइल शॉप है कि वो अपना स्टॉल जो है ना वो मूव कर सकते हैं अराउंड। सो ये उस तरह का कोई यूके में भी है, वहाँ से मैंने खाया हुआ है। तो इनका थोड़ा टेस्टी खाना होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें ऑप्शन यही मिला था, एक जो रीज़नेबल लग रहा था, रीज़नेबल नहीं बल्कि सूटेबल था हमारी नीड्स के मुताबिक फ़िलहाल। तो ये एक मिक्स डोनर टाइप है, पर आई थिंक इसमें नीचे चावल होते हैं, और ये एक रैप है। तो अभी आंखों से तो पता चल रहा होगा कि नींद से भरी हुई हैं, इतनी शदीद किस्म की कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए हम कहीं नहीं गए। और शावर लिया, खाना ऑर्डर किया, अभी खाना पिक किया, खाएंगे और सो जाएंगे। तो अभी हम खाना खाते हैं, तब तक आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक सी यू next one.